सो हम आज जो है पांडाज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने इससे पहले पांडाज के ऊपर बेसिक सा एक कुछ बनाकर दिखाया था, बट हम पाइथन में पांडाज को थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अब यहां पे हम समझते हैं पांडाज। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं pnd.py, यह है pnd तो सबसे पहले बता दूं आपको, पांडाज जो है पाइथन का बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है, ठीक है ना, जो कि डेटा को एनालाइज करने में, समराइज करने में, विजुलाइज करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था पहले, दोबारा बता देता हूं कि पांडाज को आपको पहले पिप करना पड़ेगा, मतलब कि इंस्टॉल करना पड़ेगा कि पिप इंस्टॉल पांडाज, ठीक है। एंटर मारिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सिस्टम में आ जाएगा। जैसे बताया कि डिफॉल्ट नहीं है तो आपको यहां इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहां पे लिखिएगा इंपोर्ट पांडाज एच पीडी। अब पीडी की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और पांडाज पूरी लाइब्रेरी को हमने एक डिफाइन नेम में डाल दिया, कुछ भी नाम हमने रख दिया। तो पीडी जो है ना पॉपुलर है, हर जगह पे आप जाइएगा तो पीडी ही देता है अंग्रेजी, ठीक है, इसलिए हमने पीडी डाला। अब सबसे पहले बात आती है डेटा रीड करने का। तो पांडाज में हम एक्सेल का, सीएसवी का, नोटपैड का, एसक्यूएल से, एक्सएमएल से, जेसन से, हर तरह के जो डेटा है उससे डेटा को रीड कर सकते हैं। बात समझ में आया सर? लेकिन फिलहाल जो हम हैं वो क्या करने वाले हैं, जस्ट एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करते हैं। तो यहां पे आपको भी एक वेरिएबल ले लो, ज्यादातर डीएफ लेते हैं, डेटा फ्रेम, और इक्वल टू यहां देते हैं पीडी डॉट रीड। अब देख सकते हैं रीड के कितने सारे हैं, रीड क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड से भी ले सकता है, कॉपी करके रखिएगा उसको भी कर लेगा सर। रीड सीएसबी, रीड एक्सेल, रीड, ठीक है सर। तो यहां पे हम रीड एक्सेल करते हैं। अब इसके अंदर आप अपने जो डेटा आपका है उस डेटा का पाथ दे दीजिए। ओके, तो यहां पे मेरे पास एक कैश का डेटा है ना, यहां पे इसी को ले लेता हूं मैं, कैश डॉट एक्सलेस एक्स। अब ये डेटा रीड कर लिया और रीड करके पीडी अपने ऊपर डीएफ के ऊपर डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हो ना तो हम प्रिंट में डीएफ कर देंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपको यहां पे नीचे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहां पे बात करते हैं स्लाइसिंग का। जैसे मुझे एक मान लीजिए कि एफ डेटा है, मुझे पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, इसके कुछ कॉलम्स चाहिए। क्या चाहिए? कुछ कॉलम्स चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीएफ और इसके अंदर हम दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और फिर लिखेंगे अगेन यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर सारे फिल नेम, जैसे कि हमें चाहिए डेट, ठीक है, डेट के बाद मुझे चाहिए नेम और अपने सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि डेटा का सीक्वेंस, अपने सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। उसके बाद चाहिए यहां पे मुझे एज चाहिए, जेंडर नहीं चाहिए, तो यहां पे हमने एज दे दिया। और एज के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां पे मोड। मोड तो कैसी है, तो मोड नहीं चाहिए। उसके बाद यहां पे सैलरी चाहिए, सैलरी। उसके बाद यहां पे मुझे लास्ट में सिटी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट एफ किया तो आप देखेंगे
कि वही कॉलम्स है। इसको क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब हुआ कि आप अपने एंटायर टेबल, जो पूरा का पूरा एंटायर टेबल है जी, उस एंटायर टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम्स को निकाल। रिया जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर, जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। स्लाइसिंग समझ में आ गया आपको? जी सर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप पहले अपना डेटा फ्रेम रखें, उसके बाद यहां डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? डबल स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर कोमा 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 करके सारे सिटी नेम लिख दीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि मुझे खुद के कुछ कॉलम ऐड करने, जैसे टैक्स 12% का टैक्स का कलर मुझे यहां पे डालना, तो क्या टैक्स डाल सकते हैं यहां पे? सो मैं यहां पे कोई भी नया कॉलम ऐड करने के लिए मुझे एफ में ऐड करना है ना, एफ के ऊपर बस उस कॉलम का नाम लिख दीजिए। तो यहां पे मैं लिख दिया टैक्स। ठीक है ना? और टैक्स इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए रहा कि मुझे 10% का सैलरी निकालना। ठीक है सर? एफ उस फील्ड, किस फील्ड के नाम आपको करना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक टैक्स का फील्ड पहले से अवेलेबल हुआ तो वो आपका उसकी डेटा रिप्लेस हो जाएगी इस कैलकुलेशन से। समझे? अगर पहले से नहीं हुआ तो नया कॉलम ऐड कर और उसके अंदर एक कैलकुलेशन का डेटा डाल। देखिए रन कर रहा हूं, देखिए डाल दिया टैक्स। समझ गए? जी सर। तो आप पुराने कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं और नए कॉलम को भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे इसको एडिट करना है, तो अब यहां पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टैक्स को डाला। केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे टैक्स। अब यहां पे हम लिख रहे हैं कि एफ यहां पे राउंड का फॉर्म, ROND राउंड, और राउंड के अंदर टैक्स और डेसिमल प्लेसेस हमने 0 कर। तो अब क्या होगा, यहां पे एफ देना होगा, कैपिटल हो गया। अब क्या होगा कि टैक्स नाम का 2 कॉलम ऐड नहीं होगा, जो एक कॉलम ऐड है वही रहेगा और उसी के ऊपर हमारा ए जो पहले से डेटा है उसको राउंड करके इसके अंदर डाल। आ गया सर? जी सर। तो यहां पे आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने आपको डेटा रीड करना सिखाया, देन हमने आपको डेटा स्लाइस करना सिखाया, उसके बाद हमने नए कॉलम क्रिएट करने सिखाए और पुराने कॉलम के ऊपर एडिट करना सिखाया। अब यहां पे एक चीज है कि मान लीजिए कि मुझे एक और नया कॉलम ऐड करना है, लेकिन उसमें मुझे कुछ मिनिमम, कुछ वैल्यू जो है ना अपने हिसाब से डालना। ठीक है? तो कैसे करें? तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नहीं कोई, यहाँ पे लिखते एफ और यहाँ पे एक नया फील्ड हमने डाल दिया, क्या बोलते हैं, ब्रांच। सो यहाँ पे ब्रांच, और ब्रांच हमने यहाँ पे इक्वल, और एक इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया सेल्स। ठीक है? तो अब मेरे ये जो एफ डेटा सेट है उसमें एक नया डेटा ऐड होगा और उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू सेल 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 सेल्स डलेगी। ठीक है? क्लियर है सर?
जी सर, क्लियर है। अब यहां पे जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, डिवाइड करना, ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद जो इनबिल्ट फंक्शन है, राउंड का, अपर का, ये चीजें भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेम है ना, नेम को मुझे अपर लेटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे एफ, और एफ के अंदर हमने अपना यहां पे नेम डालेंगे, इन्वर्टर को नेम, ठीक है। और नेम में हम लिखेंगे कि नेम जो है वो स्ट्रिंग में अपर हो जाए, क्या हो जाए, एसटीआर अपर हो जाए। इसमें अपर, लोअर, मिडल सब कर सकते हैं। ये देखिए जितने भी नेम थे सारे अपर हो गए, ठीक है सर। ठीक है सर। तो किसी भी फील्ड की वैल्यू को उनके वैल्यू चेंज करते हैं। कल मैं आपको इसमें एडवांस चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये फिलहाल हम बेसिक आपको समझा रहे हैं ताकि बेसिक चीजें समझ में आ जाए। तो नए फील्ड ऐड करना, पुराने को एडिट करना, हमने यहां पे सीखे। कई सारे फील्ड्स को अपने हिसाब से लेना, इसको हमने जाना। अब यहां पे बारी आती है फिल्टर डेटा। यहां पे नया चीज दिखिएगा, फिल्टर। जैसे कि मुझे यहां पे सिर्फ नोएडा का डेटा चाहिए, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, नोएडा का डेटा चाहिए। तो हमने NODI नोएडा और यहां पे इक्वल किया एफ के अंदर, एफ। अब यहां पे एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और फिर वापस हम एफ देंगे, और एक बार हमने सिटी इक्वल टू नोएडा ले लिया, ठीक है। अब जो होगा क्या होगा, सिर्फ नोएडा का डेटा आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। ठीक है सर। सो यहां पे हम सिटी इक्वल टू कर सकते हैं। अगर मल्टीपल फिल्टर लगाना हो तो यहां पे हम एंड दे सकते हैं कि एंड, और हमने बोला कि जो सैलरी है वो सैलरी होनी चाहिए 50,000 से। तो दो कंडीशंस यहां पे इंप्लीमेंट होगा। एक मिनट, सैलरी केस हो रहा है ना। एक मिनट, एक काम करता हूँ, नोएडा हटाता हूँ, रन करता हूँ। हम्म, अब वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस पे मल्टीपल कंडीशन लगाता हूँ, तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पे एंड परसेंट का साइन आता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एंड तो ये हो गया यहाँ पे, एंड ये होगा। अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप एंड, मल्टीपल कंडीशंस क्यों नहीं रहा है। ये जी देखिए फंस गया मैं यहाँ पे। बताइए, कुछ आइडिया दीजिए आप भी।
यहां लगेगा तो n% का साइन ही सर, लेकिन होगा क्या कि इन सबको आपस में हमें ब्रैकेट करना पड़ेगा। छोटी सी दिमाग से उतर जाता है कभी कभी सर। आ गया सर? तो आप यहां पे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एंड या और, तो एंड के लिए सिंबल ए होता है और का जो सिंबल होता है वो ए होता है। ए नहीं, ए होता है, ए सिंबल होता है और ए। और का सिंबल यही होता है सर, ये और का सिंबल होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एंड का सिंबल और का सिंबल दे सकते हैं। यहाँ पे एंड और लिखाता नहीं है सर, ठीक है, यहाँ पे एंड और का हमें सिंबल देना होता है। और मल्टीपल कंडीशन जब लगाइएगा तो यहाँ ब्रैकेट से सेपरेट करना होता है। ठीक है सर, ब्रैकेट से सेपरेट। और यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, सब चीजें मल्टीपल फील्ड्स पे आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने सैलरी पे यहाँ लगाया, एंड लगाएंगे तो एंड होगा। और तीसरा कंडीशन अगर यहाँ पर है तो फिर ये एंड और लगा के यहाँ पे तीसरा कंडीशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एंड कर दिया, यहाँ पे लीजिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे अगेन हम देंगे एंड और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एज ग्रेटर देन 30। सो 30 वाला एज का डेटा यहाँ पे आएगा। अब सब फाइनल होके हमारा डेटा आ गया। अब नोएडा का मुझे बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नोएडा, यहां पे .2। अब यहां पे देखिएगा रीड जो हुआ, डेटा रीड करने के लिए कि आप डेटा रीड कीजिए, और 2 जो होता है वापस एक्सेल फाइल को बनाने का। तो हमने यहां पे 2 CSV, 2 डायरेक्टरी, 2 एक्सेल, तो यहां पे 2 एक्सेल कर दिया। और ये हमने बोल दिया noida.xls के नाम से फाइल बनाएगा। और इंडेक्स फॉल्स कर दिया इसलिए ताकि डेटा में इस तरह के सीरियल नंबर ना दे। ठीक है सर, और यहां पे इसको हमने रन करेंगे तो यहां नोएडा नाम की एक फाइल बन जाएगी जिसके अंदर सिर्फ नोएडा का डेटा होगा। तो यहां आपने डेटा को रीड करना सीखा, कॉलम्स को स्लाइस करना सीखा, कॉलम को चेंज करना, नया कॉलम ऐड करना, पुराने कॉलम को चेंज करना सीखा, फिल्टर लगाना सीखा कि अपना हिसाब से डेटा को फिल्टर करना चाहिए, फिल्टर करना सीखा। ये चीज समझ में आ गई आपको सर? जी सर। तो अब आगे नहीं पढ़िए, आगे बढ़ने से पहले आप क्या करें, मुझे इस पे तकरीबन 20 एग्जाम्पल दे। ठीक है, मैंने कोड आपको भेज दिया है इसमें, और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में आपको भेज देता हूं। ठीक है।